दोस्तों, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जब राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चारों भाई अयोध्या में रह रहे थे तो कैकेयी को दशरथ ने कुछ वरदान दिए थे कि जब भी आपकी इच्छा हो आप ये मुझसे 3 वरदान मांग सकती हैं। तो वो समय आया, कैकेयी ने, मंथरा ने उनके कैकेयी के कान भरे और कहा कि आपका भरत जो सबसे आपका बड़ा है पुत्र है, उससे जो है अयोध्या का सिंहासन मिलना चाहिए। और कैकेयी जो है बहकावे में आ गई और दशरथ जी से जो है राम का वनवास और भरत को सिंहासन मांगा। दशरथ जी बहुत टूटे, लेकिन जो है उन्होंने जो वचन दिए थे उनको निभाना था। दोस्तों, आप समय का खेल देखिएगा कि राम को अकेला वनवास जो है कैकेयी ने मांगा था, लेकिन उनके छोटे भाई लक्ष्मण, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ वन चलूंगा, नहीं तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, जहां पर भी आप रहेंगे। राम ने बहुत रोका। राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, ये वनवास माता कैकेयी ने हमारे लिए मांगा है, हमें वनवास जाना है, आप नहीं जाओगे। लेकिन लक्ष्मण ने जिद पकड़ ली और कहा कि प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, और फिर लक्ष्मण को भी है वनवास जाना पड़ा। दोस्तों, वही समय जो है राहु और केतु पर बिल्कुल सही सटीक बैठता है। राहु जो है इस समय शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है और 29 मार्च 2026 को इनके ही हिस्से का, इनका ही शरीर का आधा अंग अब मघा नक्षत्र में जा रहा है। जहां पर राहु सबसे बलशाली और सबसे बलशाली नक्षत्र में बैठा है, वहीं पर अब केतु भी अपने ही नक्षत्र में सबसे बलशाली नक्षत्र में आ रहा है। यह मघा नक्षत्र खुद ही केतु का नक्षत्र है। केतु के बारे में समझते हैं, केतु है क्या? केतु धर्म है, केतु भाग है, केतु मोक्ष है। अगर आपकी कुंडली में केतु शुभ स्थान पर बैठा है तो निश्चित तौर से मेरे भाई आपके जीवन में बड़े बदलाव के संकेत ये केतु देता है। अगर आपके लगन में बैठा है तो भक्ति से जोड़ देगा। अगर आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो धन भाव से जोड़ देगा, आपके धन में अमृत बाड़ी बरसाएगा। अगर आपके जो है पराक्रम भाव में बैठा है कुंडली के हिसाब से पराक्रम भाई, तो भाई बहन जो आपसे विपरीत हैं, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, उनसे आपको निकाल लेगा। अगर केतु सुख भाव में बैठा है तो आपके परिवार पर कभी आंच नहीं आने देगा। इसकी ऐसी दृष्टियां होती हैं। ये कामयाबी और मोक्ष का कारक है। अगर पंचम में बैठा है तो ये धर्म से जोड़ देता है। अगर कुंडली के छठवें भाव में बैठा है तो आपको हरदम कर्ज या कर्ज लेने वालों से छुटकारा दिलाता है। जब अपने नक्षत्र में हो और आपकी कुंडली में जो है इस समय सप्तम भाव में बैठा है, पत्नी के भाव में, और पत्नी के भाव में बैठने से आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, आपकी किसी की भी कुंडली हो, आपकी कुंडली या आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, आप कुंभ राशि के जातक हैं, तो यह केतु कहीं ना कहीं आप पति पत्नी, क्योंकि यह पार्टनरशिप का घर है, पार्टनरशिप का घर होने से इनकी दृष्टि सीधे सीधे आपके लगन पर पड़ रही है। मघा नक्षत्र में केतु को बड़ा ही बलवान माना जाता है। वहीं राहु को शतभिषा नक्षत्र में, वहीं केतु को मघा नक्षत्र में बड़ा ही बलवान माना जाता है। तो इनका प्रभाव कितना समय तक रहेगा? इनका प्रभाव 8 महीने तक रहेगा। 8 महीने तक केतु अपने प्रभाव का खेल दिखाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि केतु एक धर्मात्मा है, एक मोक्ष कारक है, लेकिन केतु कभी कभी जाल फांस बनाता है, बदल देता है, ये षड्यंत्रकारी है। राहु तो सडनली आपको लाभ और आनंद देकर निकल जाता है, लेकिन केतु एक बहुत ही स्लोली पॉइजन है। अगर किसी को लग जाए तो कामयाब बना देता है, और अगर किसी के शरीर में घुल जाए तो व्यक्ति को धीरे धीरे करके तोड़ देता है। यही केतु है। अब केतु भी मघा नक्षत्र में आ रहा है, आ चुका है। 29 मार्च 2026 को इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, समझते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए यहां केतु का मघा नक्षत्र में आना किन क्षेत्रों को अति बलवान बनाएगा। केतु और गुरु, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिन पर हम संपूर्ण भरोसा कर सकते हैं। पहली बात, केतु अगर गुरु के साथ में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही ज्ञानी हो जाता है। केतु अगर मंगल के साथ में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा के साथ भूमि वाहन का इत्यादि का कारक माना जाता है। केतु अगर बुध के साथ में बैठा है तो वक्ता, प्रवक्ता और बहुत ही प्रभावशाली वाणी वाला बना देता है, ज्योतिष बना देता है। केतु अगर शनि के साथ में बैठा है तो न्याय से चलने वाला आपको वकील, जज या IAS PCS तक बना देता है। केतु की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में सही है तो यह राजनीतिक धर्म से जोड़कर आपको हरदम मार्गदर्शन करेगा। केतु के पास में सिर नहीं है, केतु के पास में सिर्फ धड़ है।
राहु एक इल्यूजन पैदा करता है, भय पैदा करता है, लेकिन केतु जिस घर के साथ में कनेक्शन बनाता है वहां अपनी मर्यादा को निभाता है। उस घर के जितने भी असर होंगे वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप को पकड़ लेता है। जैसे आप मान के चलिए कोई नेत्रहीन व्यक्ति है और उसे आप रोड क्रॉस करना है, तो अगर आप उसकी छड़ी पकड़ लेंगे तो वो आपके पीछे पीछे चल देगा। उसे पता है कि आप सही मार्गदर्शन में उसे ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक नेत्रहीन व्यक्ति आपकी ना आंखों से, अगर आप उससे कहेंगे एक नेत्रहीन व्यक्ति से कि यह है संसार, ऐसा है, यहाँ बड़ी ही हरी भरी जो है जगहें हैं, अगर वह कश्मीर में पहुंच जाए वहां जहां बर्फबारी हो रही है, तो वो आपके मुख के जो वचन निकलेंगे उनसे ही प्रभावित होकर वह संसार का लुत्फ उठाएगा, क्योंकि वो अपनी आंखों को आपकी आवाज बना लेगा। जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है तो वो आपके ही मार्गदर्शन पर चलेगा, जैसा जैसा आप बताएंगे वैसा वैसा वो है उसको महसूस करेगा। समझ रहे हैं आप? तो वही केतु है। केतु नेत्रहीन मानकर चलिए आप। नेत्रहीन का मतलब इसका सिर नहीं है, और जिस घर के साथ में इसके संबंध बन जाते हैं उसी के साथ में यह उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है, बशर्ते अब जो है नक्षत्र मघा में आने से और भी बलवान हो जाता है। कैसे, इसको समझिएगा। मान के चलिए कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में जब आता है तो वह उसके प्रभाव को अधिक बढ़ा देता है। 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से उन ही ग्रहों को दिए जाते हैं। जैसे शतभिषा नक्षत्र राहु का स्वयं का नक्षत्र है, और मघा नक्षत्र केतु का स्वयं का नक्षत्र है। शुक्र के लिए रोहिणी नक्षत्र उसका स्वयं का नक्षत्र है। शनि के लिए जो है पुष्प नक्षत्र उसका स्वयं का नक्षत्र है। ऐसे ही ग्रहों के लिए अपने खुद के नक्षत्र होते हैं। जैसे गुरु अभी पुनर्वासु नक्षत्र में चल रहा है, उनका स्वयं का नक्षत्र है। जो स्वयं के नक्षत्र में जाते हैं तो वह ग्रह अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। तो निश्चित तौर से यहां पर यह देखा जाए कि गुरु का और केतु का प्रभाव आपके जीवन पर यह 8 महीने के लिए बड़ा ही शानदार रहने वाला है। राजनीतिक हो, कैरियर हो, व्यापार हो या वैवाहिक जीवन हो, इनको आपके को शांत और बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं इनकी दृष्टियों पर। देखिए राहु और केतु के पास में एक ही दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। पहली दृष्टि से देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 लाभ भाव में। मैंने कहा ना, जिस ग्रह के साथ में इनकी दृष्टि बन जाती है उसके जैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास नेत्र नहीं है, नेत्रहीन है। ठीक है, तो ये गुरु की दृष्टि से देखेंगे तो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे। इस अवधि में आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, धन आवे के अर्जित स्रोत बढ़ेंगे, क्योंकि यहां लाभ भाव में है। गुरु मार्गी होकर चल रहे हैं तो गुरु अपने बल घर को भी बल देंगे, तो धन के संचय बढ़ेंगे। शनि का प्रभाव को कम करेंगे, शनि अस्त होकर चल रहे हैं, शनि के प्रभाव को कम करेंगे, धर्म के मार्ग पर आपको ले जाएंगे। अच्छी यात्राएं होंगी, यात्राओं से लाभ होगा, यात्राओं से आपको सुखद समाचार प्राप्त होंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, घर में कोई नवीन कार्य होगा। यह 8 महीने में शुभ संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी दृष्टि सीधा आपके लगन पर, यानी कि सिर पर। गुरु और केतु, मैंने आपको बताया है कि इन दोनों के एक ही जैसे व्यवहार होते हैं। जब राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ 29 मार्च या अप्रैल तक रहेंगे, और मंगल 5 अप्रैल को यहां से निकलकर आपके सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे, तो राहु और केतु एक साथ हो जाएंगे। तो जो अभी अवगत जो समय चला रहा था, नहीं मिल पा रहा था, वो कहीं ना कहीं 29 मार्च से जो है राहु शतभिषा नक्षत्र में होने से और केतु मघा नक्षत्र में होने से आपके जीवन में बदलाव के संकेत मिलेंगे। 2026 में शुभ संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं तीसरी दृष्टि। तो 7, 2 और 9 आपके छोटे भाई, बड़े भाई पराक्रम घर में इनकी दृष्टि बनने से आपको यहाँ परिवार में एक शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई आपके ऊपर कोई तिरछी निगाह रखे हुए है या आपके ऊपर से जो है कोई गलत करना चाहता है, तो वो केतु उन्हें तोड़ देगा, उनके कार्यों को मतलब एक तरफ से साइड कर देगा। ये दृष्टि आप पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब केतु के लिए क्या उपाय करना चाहिए जो और भी हमें शुभ संकेत दे? देखिए केतु के लिए एक ही उपाय है, काल भैरव, गणेश जी की पूजा। गणपति गणेश की पूजा से, काल भैरव से केतु को बड़े ही शुभ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं बुधवार के दिन, या शंकर जी के मंदिर में, या काल भैरव आपके आसपास कहीं छोटा सा मंदिर हो जहां पर भी आप रहते हैं, कर सकते हैं, तो अत्यंत लाभ मिलेंगे। स्ट्रीट डॉग, कुत्तों की सेवा करना, अत्यंत लाभ की संभावना आपको बनेगी। दोस्तों, तो 29 मार्च का दिन बेहद ही लाभकारी रहेगा।
कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला समय एक ऊर्जावान, एक शक्ति प्राप्त करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्र में आपको कामयाब बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 महीने के लिए केतु मघा नक्षत्र में पहुंचने से जीवन में सफलता दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब आप सभी से हम आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।